माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। मिलॉर्ड, जब दांतों का सेट नकली हो तो रेशमी डोर का काटना जरा मुश्किल हो जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर। खोला, मुंह खोला, बकवास बोला। ये चिरकुट, ये असली दांत है, असली दांत। इन दांतों से लोहे के चने चबाए मैंने। मिलॉर्ड, लोहे के चने चबाना तो बहुत दूर की बात है, आप अर्दली का डंडा चबा के दिखाइए। दिल तो करता है कि ये डंडा जो है ना लेकर जम। ऑर्डर, ऑर्डर। ए विभूति, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मिलॉर्ड, बेवकूफ समझने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला? मेरा मतलब मिलॉर्ड, आप तो बहुत ज़हीन है, बेवकूफ तो हम हैं मिलॉर्ड। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना चंदा रानी जी? विभूति नारायण बेवकूफ नंबर 1 है कि नहीं? मिलॉर्ड, अब मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? कम ऑन चंदा रानी जी, मेरे लिए एक बार तो कह दीजिए कि ये विभूति नारायण बेवकूफ नंबर 1 है। बच्चा लॉलीपॉप की जिद कर रहा है, दिलवा दीजिए ना। अच्छा, क्या? ठीक है। हाँ मिलॉर्ड, बेवकूफ हैं। मिलॉर्ड बेवकूफ हैं? चंदा रानी जी, मैं बेवकूफ हूँ? क्या बोल रही हैं आप? मिलॉर्ड, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप बेवकूफ, मैंने कहा हाँ मिलॉर्ड, ये बेवकूफ है। हाँ, ये बेवकूफ है। मिलॉर्ड, ये क्या बेवकूफ वाला खेल खेल रहे हैं आप? ये क्या बेवकूफी लगा रखी है मिलॉर्ड? चलिए ना, केस आगे बढ़ाइए। ये यस चंदा रानी जी, आज का केस कहाँ है भाई? आपके सामने रखा है मिलॉर्ड। ओह यस, आज का केस। मनसुख ने धनसुख पर यह केस दायर किया है कि धनसुख ने मनसुख को अपना घर बेचा था। कुछ दिनों के बाद मनसुख ने जब रिपेयरिंग के लिए उस घर की खुदाई करवाई तो एक बहुत बड़ा कलश मिला जिसमें सोने की मोहरें थी। अब मनसुख जो है वो मोहरें धनसुख को देना चाहता है, लेकिन धनसुख लेने से इनकार कर रहा है। चंदा रानी जी, ये माजरा क्या है, जरा तफसील से बताएंगी? मिलॉर्ड, मनसुख का केस मैं देख रही। चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे सब जाग रहे हैं, कौन सो रहा है यहाँ पे? किसे जगा रहा है भाई? ओ सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी सन करके रख देती है। चंदा रानी जी, विभूति, ये किस प्लेनेट के प्राणी है? मिलॉर्ड, वो क्या है ना कि मेरे क्लाइंट एक न्यूज चैनल का एक प्रोग्राम है क्राइम सपोर्टर, उसमें एक एंकर है। अच्छा। और मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट भी एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम खनखनी के एंकर हैं मिलॉर्ड। अच्छा, तो ये दोनों वो सैंपल हैं जो हर रोज सुबह टीवी पर आते हैं और लोगों को डराते हैं। नालायकों, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, कोई और धंधा नहीं है? चंदा रानी जी, आपको पता है इनका प्रोग्राम खनखनी देखकर मेरी बीवी ऐसी खनी कि घर से बाहर आज तक कभी निकली नहीं। अरे ऐसा कुछ करके दिखाओ जो बीवी एक बार घर छोड़कर जाए, वापस कभी ना आए। अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये अदालत तुम्हें सख्त से सख्त कैद की सजा सुनाएगी, टू हैंग टिल डेथ। मिलॉर्ड, आप इन्हें सजा बाद में देते रहिएगा, अभी आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज केस शुरू कीजिए ना, आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम सॉरी चंदा रानी जी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मनसुख को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मनसुख हाजिर हो। मैं कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चैन से सोना है तो जाग जाइए। अरे सब जाग रहे। मिलॉर्ड, ये है मनसुख, मेरे क्लाइंट। इन्होंने आज से 6 महीने पहले धनसुख से घर खरीदा। घर खरीदने के बाद मरम्मत कराते वक्त, खुदाई करवाते वक्त इन्हें उस घर से सोने की मोहरों से भरा हुआ ये कलश मिला। चैन से सोना है तो जाग जाओ। योर ऑनर, ये जो शख्स यहाँ अदालत में बैठा है बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। इसने ये कलश अपने घर में छुपा दिया। जब मैंने घर की खुदाई की तो ये कलश मुझे मिल गया। मैंने ये कलश इसे वापस देना चाहा, लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया।
योर ऑनर, मैंने सिर्फ घर खरीदा है, ये सोने की मोहरों वाला कलश नहीं। अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे कितनी बार बोलोगे यार, सब जाग रहे हैं। अब एक बार और बोलोगे ना तो सब सो जाएंगे, फिर वापस बोलना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट धनसुख ने अपना घर मनसुख को बेच दिया है मिलॉर्ड। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी सन करके रख देती है। एक खनखनी सबको क्यों डरा रहा है? जो भी खनखनाना है ना, या कटघरे में आके खनखना, नहीं तो ये मेरा हथौड़ा जो है ना, चीरता हुआ चला जाएगा। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी सन करके रख देती है। लॉर्ड, हमने हमारा घर इस मनसुख को बेच दिया था। उस घर के खुदाई में इसे कोयला मिले या फिर हीरे, जो भी कुछ मिले वो सब उसी का है। कमाल है, ऐसा अजीबोगरीब केस आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। ये सोने की मोहरें देना चाहता है और ये लेना नहीं चाहता। भाई ये दोनों बहुत ही ईमानदार हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों मेंटल केस हैं। ये पागल नहीं है, स्पेशली मेरा क्लाइंट तो बिल्कुल पागल नहीं है मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट भी बिल्कुल पागल नहीं है, वो बिल्कुल सही सलामत है और उसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है। चंदा रानी जी, मुझे इस बार बोलने दो कि ये दोनों मेंटल केस हैं और ये अदालत इन दोनों का डेंटल चेकअप करवाने का हुक्म देती है। मिलॉर्ड, डेंटल नहीं, मेंटल। अबे डेंटल चेकअप करवाएंगे, दांत अगर साफ रहेंगे तो दिमाग साफ रहेगा, इसलिए डेंटल चेकअप। ये अदालत दोनों का मेंटल चेकअप कराने का हुक्म देती है। सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी आपको सन करके रख देती है। चैन से सोना है तो भाग जाओ। कब से पढ़ रहे हैं ये पागलपन के दौरे तुम दोनों को? यार ये आयम पगले क्या कर रहे थे देर से अंदर यार? जाहिर सी बात है, टेस्ट ले रहे होंगे उनका। कबड्डी तो नहीं खेल रहे होंगे। सोचो, अगर वो सोने का कलश तुम अपने घर लेके जाते हो और सन्नाटे को चीरती हुई खनखनी आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, और आप चैन से सो रहे हो तो जाग जाते हो जब देखते हो कि रात के सन्नाटे में एक खतरनाक खूंखार गुंडा तुम्हारे घर में आता है और चाकू से तुम्हारा खून कर देता है, और वो मनहूस कलश लेके वहां से फरार हो जाता है। तो क्या ऐसे कलश को आप अपने घर पे रखना पसंद करोगे, जिससे आपका खून हो सकता है? नहीं, नहीं। तो बताओ, क्या हम पागल हैं? तो पागल कौन है? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हम पागल, हम पागल, हम पागल, मैं तो पागल हूँ। चैन से सोना है तो भाग जाओ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। ये क्या हो गया? चैन से सोना है तो जाग जाओ। हमारा मेंटल टेस्ट लेने आया था, खुद ही मेंटल होके भाग गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मनसुख का मेंटल टेस्ट हो चुका है और उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में। और मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट धनसुख का भी मेंटल टेस्ट हो चुका है और ये रही उनकी डेंटल रिपोर्ट, आई मीन मेंटल रिपोर्ट। लाओ। ओहो ओहो, वाह वाह भाई वाह। ओहो ओहो, आहा आहा। क्या हुआ मिलॉर्ड? अरे भाई, इन रिपोर्ट के मुताबिक तो ये दोनों बहुत ही दुरुस्त हैं। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा शयाने हैं। इतना ही नहीं, इनकी वजह से डॉक्टर पागल हो गया। देखा मिलॉर्ड, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। और चंदा रानी, मैं क्या करता? इंसाफ कीजिए मिलॉर्ड, इंसाफ कीजिए। और इंसाफ ये कहता है कि इन मोहरों पर इस मनसुख का अधिकार है और ये मोहरें मनसुख को ही मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, लगता है विभूति नारायण जी को बात एक बार में समझ नहीं आती।
मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट से सिर्फ घर खरीदा है, ये मोहरे नहीं। मिलॉर्ड, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगी। ठीक है, दूध आप पी जाइए, पानी हम पी जाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, इट्स अ जोक चंदा रानी जी, इट्स अ जोक। क्या कर रही हैं आप? मिलॉर्ड, ये जोक कौन भेजता है आपको? है एक आदमी। जरा मिलवाइएगा उससे। इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी उसकी। गधे का चूजा, कुत्ते का पट्टा, मुर्गी का पिल्ला। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, क्या हो रहा है ये? जोक जोक जोक, स्टॉप दिस। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी और आप इधर उधर की बातें करने लगे। देखिए, आप मेरा सवाल सुनिए वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। ओके ओके, आई एम सॉरी चंदा रानी जी। ओ बैठ जाओ घटिया, बैठ जा, बैठ। सॉरी चंदा रानी जी, प्लीज गो अहेड। मिलॉर्ड, सोचिए कि आप एक शॉप में जाते हैं और वहां से एक कोट खरीद के घर आ जाते हैं। घर आके उस कोट को पहनते हैं, ट्राई करते हैं और फिर कोट की जेब में हाथ डालते हैं। जेब में हाथ डालने पर आपको कुछ रुपए मिलते। अब आप बताइए कि आप उन रुपयों का क्या करेंगे? भाई वो तो डिपेंड करता है कि कितने रुपए मिलते हैं। अगर बहुत सारे रुपए मिलते हैं तो कौन क्यों लौटाएगा है? और अगर 54-58 मिलती है तो फौरन जाकर लौटा दूंगा। बड़ा चिंदी चोर। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, अरे चंदा रानी जी, मैं वातावरण को हल्का कर रहा था। दरअसल बात यह है कि अगर उस कोट की जेब में से पैसे निकलते हैं तो उन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मैंने सिर्फ कोट खरीदा है, पैसे नहीं खरीदे। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि वो पैसे मैं वापस दुकानदार को जाकर लौटा दूं, क्योंकि उन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एग्जैक्टली। और मैं भी यही कह रही हूँ कि मेरे क्लाइंट का इन मोहरों पर कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने धनसुख से सिर्फ वो घर खरीदा था, मोहरे नहीं। मिलॉर्ड, इसी तरह का सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, इस तरह इन्होंने पूछा है। खैर पूछो। मिलॉर्ड, आपने मुझे एक कोट बेचा। मेरा कोट तुम्हें क्यों बेचूंगा? कहीं पे भी जाकर बेचूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बेचूंगा। मिलॉर्ड, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं और कुछ नहीं, जस्ट एग्जाम्पल। मेरा ही एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो यार? जरूर उसमें से कुछ निकालेगा और फिर मुझे बदनाम करेगा। मेरा कोट तुम्हें क्यों बेचूंगा? कहीं पे भी जाकर बेचूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बेचूंगा। मिलॉर्ड, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं और कुछ नहीं, जस्ट एग्जाम्पल। मेरा ही एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो यार? जरूर उसमें से कुछ निकालेगा और फिर मुझे बदनाम करेगा। मिलॉर्ड, सिर्फ मान लेने भर से क्या होता है? सिर्फ मान लीजिए ना मिलॉर्ड, सिर्फ मानना ही तो है आपको। ठीक है, मैंने मान लिया तो मैंने तुम्हें अपना कोट बेचा। मैं वो कोट घर ले गया, घर ले जाके मैंने वो कोट पहना और पहनने के बाद मैंने जब उसकी जेब में हाथ डाला तो मिलॉर्ड, उसमें से एक बिच्छू निकला। बिच्छू? यस मिलॉर्ड, अगर मैं बिच्छू लाके आपको वापस देता हूं तो क्या वो बिच्छू वापस लेंगे आप? अरे भाई, एक बार मैंने कोट तुम्हें बेच दिया है, फिर उसकी जेब में से सांप निकले, बिच्छू निकले, पूरा चिड़िया घर निकले, वो सब तुम्हारा है, उससे मेरा क्या लेना देना? मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ हो रखा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ दौलत की, सोने की मोहरों की। ये बिच्छू बीच में कहां से टपक गया मिलॉर्ड? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा चंदा रानी जी। अगर बिच्छू जेब से निकलेगा तो ऑब्वियसली कोई वापस नहीं लेगा, कौन लेगा? लेकिन अगर जेब से सोने की मोहरें निकलती तो क्या आप वापस नहीं लेते? ये राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। विभूति, चंदा रानी जी की बातों में दम है यार। बिल्कुल दम नहीं मिलॉर्ड, इनकी बातों में बिल्कुल दम नहीं है। जहां तक मेरे क्लाइंट का सवाल है, उनके लिए रुपया पैसा किसी बिच्छू से कम नहीं है, इसलिए ये नहीं ले सकता। मिलॉर्ड, फिर मेरे क्लाइंट को भी ऐसी धन दौलत सोने की मोहरों से कोई लगाव नहीं है। मेरा क्लाइंट भी ये मोहरें नहीं ले सकता। हे भगवान, ये किस तरह के लोग आ गए मेरी अदालत में? ये सोने की मोहरें देना चाहता और ये लेना नहीं चाहता। अरे आज के जमाने में ये अर्दली जैसा भी है ना, 500 रुपए में मेरा सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। 500 कम है, 5000 ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड प्लीज इधर उधर मत भटकिए, फैसला सुनाइए। आईने की तरह साफ हो गया है केस मिलॉर्ड।
क्या फैसला सुनाओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चंदा रानी जी। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। नहीं 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 नहीं, अदालत कोई नतीजे पर पहुंची ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये अदालत बहुत ही सोच विचार करने के बाद नतीजे पर पहुंचेगी। नहीं, ये अदालत उस कलश को अपने कब्जे में लेती है जो इस झगड़े की फसाद है। मिलॉर्ड, कलश ऑलरेडी अदालत में मौजूद है। अरे गुड आइडिया चंदा रानी जी। विभूति जी मिलॉर्ड। एक काम करते हैं, इस कलश में से जितनी सोने की मोहरें निकलती हैं वो आधी आधी बांट देते हैं। आधी ये ले जाएंगे, आधी वो ले जाएंगे। चैन से सोना है तो जाग जाओ। योर ऑनर, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप प्लीज इस कलश को मत खोलिए। मिलॉर्ड, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कृपा करके इस कलश को ना खोले। अरे तुम दोनों ऐसे घबरा रहे हो जैसे इस कलश में सोने की मोहरें नहीं है, भूत छुपा हुआ है, भूत। ऐसा ही समझ लीजिए योर ऑनर। मेरा मतलब है कि धन दौलत रुपया पैसा हमारे लिए भूत जैसा ही है योर ऑनर। इस कलश को यहाँ से ले जाओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। अरे भगवान, ये दोनों क्या चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये अदालत कुछ समय के लिए मुलतवी की जाती है। कौन हो तुम? जिनी। जिनी, जिनी,